Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to start or continue with our chapter reflection of light, and today we will see what happens when we do multiple reflections using two mirrors inclined at different angles. And previously we have studied that what are the type of images we can obtain. How many types of images? Two, virtual or real. And we have seen the phenomena of lateral inversion happening in our daily lives. सबसे अच्छा एग्जाम्पल एम्बुलेंस, हाँ मिरर, ठीक है. अच्छा, लैटरल इन्वर्जन में भी प्रैक्टिकली आप लोग हर दिन देखते हो लैटरल इन्वर्जन कि कभी कभी देखने मिलता है? अगर आप सोचो डेली देखने मिलता है. कैसे? लैटरल इन्वर्जन आप डेली फेस करते हो या कभी कभी जब भी एम्बुलेंस दिख जाए सिर्फ तब, या फिर आप डेली ये होता है? कैसे डेली होता है? मिरर पर मिरर, मान लीजिए ये मिरर है, मैंने ऐसे हाथ उठाया तो उधर भी तो वही हाथ उठता है, तो ये लैटरल इन्वर्जन का हो तो उधर उठना चाहिए. वो एक पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है बेटा, उसमें रिफ्रैक्शन होता है और थोड़ी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, 4% हार्डली. दैट शीशे के कंपैरिजन में अच्छे से दिखती है. हाँ, तो इट इज़ पार्शियल रिफ्लेक्शन. दूसरा फिनोमेना आता है, ज़्यादातर चीज़ें शीशे में भी देयर हैपेंस अब मल्टीपल, शीशे के अंदर भी लाइट जाती है तब जाके बाउंस बैक करती है. तो वो फिनोमेना है पार्शियल रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं, जिससे आपको पानी में भी इमेजेस दिखती है. खैर, द क्वेश्चन इज कि मिरर में जब आप, जैसे मान लीजिए ये मेरा मिरर है, मैंने ऐसा हाथ उठाया तो यही वाला हाथ तो उठेगा, तो उधर वाला उठना चाहिए, तभी तो एक लैटरल इन्वर्जन होता. सब कुछ इधर उधर, तो क्या ये एक लैटरल इन्वर्जन है? तो फिर गलत. अब प्रूफ करो. क्वेश्चन में तो दिया है कि हमेशा प्लेन मिरर करेगा. कुछ मिरर्स सलोन में होता है. अच्छा, देखिए भाई, होता है, यही है लैटरल इन्वर्जन. आप ऐसे खड़े हो, आपने ये हाथ उठाया, उधर वाला इंसान, तो अगर ऐसे आप खड़े हो, अगर आप यही उठे हो तो लेफ्ट वाला तो इधर उठना चाहिए था, लेकिन उठा किधर है? इधर. तो इन्वर्जन हो तो गया. आपकी पोजीशन अलग अलग है. ये आप दोनों, सब लोग को समझ में आया कि दो लोग को उठा के करूं? चलिए, समझ में आ गया. ये अपना होगा लेक्चर नंबर 19. चलिए, ये मैंने क्या बनाया है? मिरर बनाया है. इसमें से शाइनी सरफेस कौन सा है? ब्लैक एंड कौन सा है? ये वाला, ये शाइनी है, और ये वाला, हाँ पॉलिश्ड ही तो शाइनी होगा. तो ये शाइनी सरफेस है, पॉलिश्ड है, और ये वाला ब्लैक एंड है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर या उधर? ठीक है. लैटरल इन्वर्जन देखते हैं. मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर एक पी अल्फ़ाबेट आप एक प्लेन मिरर के सामने रखो तो ये इन्वर्ट होके दिखना चाहिए, मतलब ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए हम लोग को. ठीक है, अब देखते हैं ये दिखता कैसे है. अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इस पर बाउंस बैक कर गई. ठीक है, ये एंगल मैंने सही बनाया है. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे. दूसरी रे ऑफ लाइट इधर ही से निकली और ये भी रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे ऐसे, ये दोनों भी बराबर. और दो रे ऑफ लाइट इधर से भी निकालते हैं. ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई. ठीक है, अब ये दोनों इंटरसेक्ट तो कहीं की नहीं है ना,
देखिए ध्यान क्या देना है, ये अलग अलग रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद आपको इंटरसेक्ट कराना है। ये तो रे ऑफ लाइट निकल के जा रही है तो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद तो कोई नहीं इंटरसेक्ट की, ये भी अलग जा रही है और ये दूर दूर जाती रहेगी, ये भी अलग जा रही है, दूर दूर जाती रहेगी, तो पीछे। और ये प्लेन मिरर है तो ये रियल इमेज तो देने नहीं वाला, हमेशा बिहाइंड द मिरर देगा, तो इसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये पीछे किया, ये पीछे किया, ठीक है, तो इसका पी हेड ऊपर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला ये इंटरसेक्ट किया और ये पुल बैक किया, तो अब ये पी कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक और चीज़, फिर से ये क्या बनाया है, मिरर। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस एक स्टिकमैन बना दे रहे हैं, ये, ठीक है, ये मिरर के पास है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो इसकी इमेज कहाँ मिलने वाली है हम लोग को, यहाँ इस साइड मिलने वाली है, सेम इमेज मिलेगी, ठीक। तो मतलब ये एकदम ऐसे दिख जाएगा, इसके हाथ में अगर कुछ पकड़ा दिया गया तो इसके हाथ में भी कुछ आ जाएगा। अच्छा ये भी देखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो सही तो है, ये राइट में पकड़ा है, लेफ्ट में पकड़ा है, इन्वर्जन हो गया, अननोइंगली लैटरल इन्वर्जन करे ही हम लोग। चलिए अब देखने वाली बात ये है कि अगर ये मिरर से दूर जाता है तो क्या ये भी मिरर से दूर जाएगा, जाएगा, कंफर्म बात, सेम सेम चलेंगे दोनों लोग, ठीक है। तो अभी अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये 5 मीटर दूर है तो इसकी इमेज कितने मीटर दूर बनेगी मिरर के बिहाइंड, मिरर से कितने मीटर दूर, मिरर से 5, आर्म से 10, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये भी 5 मीटर दूर चले जाएगी। अरे और अगर सिर्फ पूछता है कि कितनी दूर इमेज फॉर्म हुई, एक वर्ड नहीं लाया है कि मिरर से, तो आपको बोलना होगा हाँ भाई इस आदमी से तो 10 मीटर दूर ये फॉर्म हुई। क्या हुआ, मिरर का हुआ, तो मिरर का हुआ तो 5 बोलिएगा, ठीक है। क्या, हाँ दूरी कितनी है तो यही लिखना होगा 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज अगर बोलता है तो सिर्फ 10 लिखना होगा। अब ये बंदा दूर जा रहा है, अब ये शीशे से 10 मीटर दूर चला गया है, तो अब इमेज कितनी दूर बनेगी, नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इमेज कितनी दूर, मिरर नहीं बोल, 20, ठीक है। तो ये जाएगा बनने यहाँ पे, और अब ये यहाँ से यहाँ तक इतना सिर्फ होगा 10 मीटर, और यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर। तो जब इसने यहाँ से यहाँ 5 मीटर चेंज किया तो इमेज की दूरियों में क्या डिफरेंस आया, हाँ ये अगर 5 मीटर और इधर गया है, नहीं इमेज छोटी नहीं, डिस्टेंस में क्या फ़र्क पाएगा, जैसे कि ध्यान दीजिए ये 5 मीटर इधर गया तो इमेज 10 मीटर दूर बनी, क्लियर, नहीं क्लियर, 5 मीटर दूर गया तो 10 मीटर दूर इमेज बनी, 10 मीटर दूर गया तो 20 मीटर दूर। अब जब ये इस 5 मीटर से इधर 5 मीटर दूर गया तो इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस हो गया डिस्टेंस का,
5 मीटर 10। चलिए वोटिंग, युवराज, तेजस, आरुष, अर्पित। उन दोनों से बीच में ना सर, उन दोनों से आप में बीच में ना तो डिफरेंस ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड, नहीं इन दोनों इमेजेस के बीच में नहीं। जैसे कि ये यहाँ से जा रहा था तो 10 मीटर, ये और इधर गया तो ये 20 मीटर। अब इसके यहाँ से यहाँ पे जाने में इन दोनों में क्या डिफरेंस आया होगा? युवराज ने बोला 10 मीटर, तेजस ने बोला 5, अभी नहीं 5। अर्पित कुछ बोलना चाहेंगे? बोले सिस्टम 5। तेजस ही बचा है, सोच लीजिए अच्छे से। बहुत बढ़िया, ठीक है, 2 लोग सही हैं यहाँ पे, 10 वाले। सही बात है, चलिए सिस्टम ठीक है। अब सिंपली आपको दिमाग क्या लगाना है, इसके हर 5 मीटर ये जितना दूर जा रहा है, 10 मीटर दूर इमेज बन रही है। जब ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर दूर गया था तो 10 मीटर दूर इमेज बनी थी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर जा रहा तब भी तो 10 मीटर का ही डिफरेंस आएगा। इसके 5 मीटर चलने पे 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इमेज कहाँ मिलेगी? 10 मीटर दूर, गुड, ठीक है। यहाँ से 5 मीटर, लेकिन आपको मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं, इस आदमी के रिस्पेक्ट, क्योंकि बंदा तो अपने रिस्पेक्ट में देखेगा ना कि मुझसे तो 10 मीटर दूर बन रही है, अपना 5 और मिरर के पीछे 5, तो यहाँ पे बना। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं जा रहा, ये मिरर आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तब क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो एकदम सही है आपका, यही लगाना है आपको। अब ये शीशा अपनी पोजीशन चेंज किया है 4 मीटर से, तो बताइए अब इमेज कितनी दूर बनेगी? 18। चलिए फिर से वोटिंग करते हैं। युवराज, तेजस, आरुष, अर्पित जी पूछिए। तेजस 18 कर दें? उसके पीछे कितना बनेगा इसमें? इससे अब इमेज की दूरी कितनी बढ़ जाएगी? हम्म, 9। आपकी फिजिक्स फेल हो गई। कॉन्सेप्ट तो एकदम सही था आपका, जो आप बोल रहे थे कि बंदा दूर जाए या मिरर उससे दूर जाए, बात तो वही होनी है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाइए ना। यही होता है यार, जितने भी बच्चे होते हैं ना जो बकैती बहुत करते हैं इनके जैसे, वो उनके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट होता है लेकिन बेचारे बोल नहीं पाते हैं, जैसे इन्होंने एकदम सही पकड़ा। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं है, वो एक्सट्रोवर्ट है और कुछ अलग लेवल के, जहाँ जाएंगे सिस्टम बजा देंगे। हाँ, बस यही है उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दे पा रहे क्योंकि आधा दिमाग तो सिस्टम पे लगा है। 1 घंटे के लिए बस सिस्टम से हट के फिजिक्स पे आ जाइए तो वो आपका बन जाएगा।
जैसे आपने बोला एकदम सही चीज़, बुक में जाके कंक्लूजन वही देगा जो आपने पहले ही बोल दिया। लॉक कर दिया जाए सबका, किसी को चेंज तो नहीं करना। ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत। ये क्या हो रहा है भाई? जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, पर रिफ्लेक्शन तो हम लोग ने साथ में किया, साथ ही में तो स्टार्ट किया। देखिए अब इस मिरर को भूल जाइए, यही मिरर तो इधर से इधर गया है, तो ये बात नहीं पता थी, कोई बात नहीं। तो अब सिर्फ ये मेन मिरर है, ठीक है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 9 मीटर। तो इमेज इसके भी 9 मीटर दूर बनेगी, तो ये भी 9 मीटर, वैसे देखने में नहीं क्योंकि वो है, तो ये पूरा 18 मीटर, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन अगर पूछें कि इसके 4 मीटर इधर जाने से डिस्टेंस ऑफ इमेज में क्या डिफरेंस आया, जैसे हम लोग ने पिछले पार्ट में किया था ये कि इसके 5 मीटर इधर जाने से डिस्टेंस ऑफ इमेज, दो लोग ने बोला 10 मीटर बढ़ी थी सर, तो वैसे ही इस मिरर के 4 मीटर इधर जाने से डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी बढ़ गई? 8। सब लोग अपना अपना बताएं। युवराज, तेजस, अर्पित, आरुष। 8। 2 लोग और, दिमाग चलाइए अपना। 8। युवराज, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ अलग आंसर दीजिए। आठ। वाह, सब लोग ही सही हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जितना आप दूरी बढ़ाएंगे उसकी डबल की दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। एग्जाम में ऐसे पूछता है क्वेश्चन, दोनों ही हम लोग ने कर लिया। बंदा भी दूर जाए तब भी वही होना है, मिरर दूर जाए तब भी वही होना है। क्या बोल रहे हैं? पार्टी? क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यार। अब लगेगा थोड़ा सा दिमाग। हमारा शीशा ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे इंक्लाइंड लगा हुआ है। तो ठीक है, अगर गिरने का डर है तो यहाँ पे अर्पित को ही खड़ा करते हैं। गिर गया तो इस बंदे का सिस्टम है, सिंपल बात। अरे कितने ज्यादा टांग आंग बन गए भाई इसके। ठीक है, ये है अर्पित। अब ये अर्पित भाई ऐसे खड़े हुए हैं, आप लोग को बताना है इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है। अर्पित की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ, या अर्पित दिखेंगे ही नहीं, या इनकी इमेज दिखेगी नहीं, क्योंकि आपने बोला था ना भूतों की इमेज शीशे में नहीं दिखती है। तो पहले सब लोग अग्री करो कि इनकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। कितना सोचना पड़ रहा है सब लोग को भाई। शीशे पे कोई चीज खड़ी करो तो इमेज तो बनेगी ही। सब लोग थोड़ी देर सोच रहे हो। चलिए अब बताइए सब लोग कहाँ बनेगी? ठीक है, हाँ, मिरर के पीछे ही बनेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज बनाइए। इसके लिए आपको अपने कॉपी में रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। इनसे रेस चलाइए और जहां वो इंटरसेक्ट कर गई वहीं मिल जाएगी आपको अपनी इमेज। किताब बंद कर लीजिए, बुक बंद कर लीजिए, यही कहानी सुनिए फिर किताब खोलिए।
सर दो ही बस रेड आता है। दो रेज, हाँ 2 रेज निकालिए। एक जगह से दो रेज की पूरे बॉडी से बस दो रेज। नहीं, एक जगह से 2 रेज चलाइए, मतलब टोटली 4 रेज निकालिए, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, जैसे पी पे निकाले थे हम लोग। सिर्फ बकैती करवा लो पीछे बैठ के। सुनाई दे रहा था वैसे हमें, आपने कुछ बोला था तीसरी, सुनाई दे रहा था। जल्दी जल्दी तो करने दीजिए, आप भी उनकी कॉपी कर लीजिए यार। 2 रेज यहाँ से निकालिए और 2 रेज यहाँ से निकालिए, इंटरसेक्ट कराइए दोनों को। आपको जैसे हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड देखी है, इसके जैसे, जैसे इससे 2 रेज निकलवाई थी ऐसे ऐसे, और नीचे से 2, फिर पीछे जाके इंटरसेक्ट जहाँ पे कर गई थी वही इमेज मिल गई थी, वही सेम काम इसके साथ भी करिए। नहीं मिलनी तो एक ही इमेज है, वो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सर किधर होगा पैर किधर होगा। सर नीचे, इमेज नीचे आपके हिसाब से बनेगी, ठीक है। अर्पित अपनी इमेज तो बना लीजिए। खराबी इमेज बनाइए, पर बनाइए तो। इमेज बन गई है बिना रेज निकाले। अभी किसी के फादर आए तो सब हंसते हुए देख के गए, और वो पता नहीं किसके फादर थे, मेरे ख्याल से आप ही के थे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इन तीनों के फादर को तो मैं देखा हूँ, एक जो नहीं देखा वो आप ही के थे। अब अच्छा हुआ आप उस टाइम सिस्टम नहीं बोल रहे थे। क्या? अब पता नहीं, फिर शायद ऐसे ही कोई हो, किसी और के पेरेंट हो। आपकी लाइब्रेरी चलती है कहाँ? एलनगंज में? एलीट बोलते हैं, इलाइट नहीं। सिर्फ एक बंदा पढ़ रहा है, वो ये है, कोशिश सिर्फ यही। कहाँ बनेगी? रे डायग्राम दिखाइए मुझे, अपने तुक्का मत बताइए सर। वो जो तब से वो कोशिश कर रहे हैं वो करिए, जो ये काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इमेज नहीं, जैसे इमेज मिल जाएगी आप खुश हो जाएंगे। इमेज आप नहीं ढूंढ पा रहे ना अपनी, इसलिए दुखी हैं कि मेरी इमेज क्यों नहीं बनती है शीशे में। नहीं हो पा रहा किसी से? जब सब लोग गिव अप कर दे तो बनाएंगे।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइएगा नॉर्मल बना बना के। मेरी रेस तो कुछ इस तरीके से जा रही है कि उधर चली जा रही नहीं, पर क्यों चली जाएगी? तो मैं समझ में आ रही है। देखिए, अगर ये शीशा टेढ़ा है, इसको ऐसे करें तो ये तो सीधे 0 डिग्री बनाई है, 0 डिग्री बनाए तो ऐसे ही वापस आ जाएगी, पीछे क्यों जाएगी? ऊपर क्यों चढ़ा रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं तो नीचे सिस्टम भी है। हाँ भैया, सिस्टम। शैतान है ना, तो शैतान का वो मुकुट है। अच्छा, आपके आने से इनका भी असली रूप बाहर निकल के आ रहा है। पहले तो बड़े सीधे बैठे रहते थे, अब पूरे क्लास बस हंसते रहते हैं। अभी टेस्ट लेंगे अगले सैटरडे, कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी है, पता चला है ना, कल मुहर्रम है, कल छुट्टी है। अगले सैटरडे टेस्ट लेंगे। क्यों, ऐसा क्या करेंगे छुट्टी के दिन? सिस्टम बजाएंगे आप, अब घर पे सिस्टम हैंग करेंगे। सर घर वाले इसको हैंग कर देंगे। सर सेम ही आएगा, सेम आएगी सामने। तो यार अगर ये मिरर सीधा होता तब भी सेम आती, इंक्लाइन है तब भी सेम आ रही, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। कॉमन सेंस लगाइए। वर्चुअल इमेज का क्या प्रॉपर्टी होती है? हमेशा इरेक्ट मिलती है, सेम साइज की मिलती है। चलिए, आपके हिसाब से ऐसी ही बनेगी। कॉमन सेंस लगा के देखिए, प्लेन मिरर सीधा होता तब भी ऐसे मिलती, इंक्लाइन कर दिया तब भी ऐसी मिलेगी। तो फिर हमारे इंक्लाइन करने का फ़ायदा क्या हुआ? चलिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, कुछ सही बता रहे हैं आप। सही बता रहे हैं। वो बेचारे सोचे इसका क्या मतलब। गिव अप? एक इंसान है जो नेवर गिव अप एटीट्यूड। आप भी नेवर गिव अप। अरे वाह यार, वाह। कहाँ ऊपर? यहाँ ऐसे? चलिए, थोड़ा क्लोज है, अभी भी ये सही नहीं है, थोड़ा सा क्लोज है। जी जी जी, बोलिए। थोड़ा ऐसे? फिर थोड़ा सा, इतना? और थोड़ा सा क्लोज आए आप लोग, थोड़ा और चेंज करिए इसके साथ। आपको करना क्या, आपकी तो इमेज वैसे ही मिल जाएगी आपको, आप ही तो हैं सामने, ये सब बेचारे ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बनाए, और थोड़ा इधर लेके आए। नहीं, उस पर नहीं। चलिए ठीक है, डिस्टेंस हम बराबर मान लिए कि यहाँ से भी वहाँ से भी सेम डिस्टेंस है। जी, रे इधर ही से कहीं निकलेगी, आपकी मर्जी है, कहीं से निकालो, जो सब लोग निकाल रहे हैं। हाँ, कहीं से भी निकालो, हाँ कहीं से भी निकालो। इसको और ऊपर बना दे।
ऐसे बना दे। चलिए अभी तक किसी ने एकदम सही आंसर नहीं किया है, क्लोज पहुंचे हैं। अब हम करें कि और ट्राई करना, और ट्राई करना। आप सिर्फ बोल बोल नहीं जब साथ में इसने ब्रेक किसने वो सही। चलिए वोटिंग कर ले रहे हैं। तेजस, युवराज, अर्पित और आरुष। एक तो आर, अच्छा नहीं, इनका नाम तो एल्विश है, तो भूल ही गए। एल्विश यादव बैठे हैं। ई और आरुष, ठीक है। तेजस के हिसाब से कहाँ बनेगी? चलिए बताइए युवराज किधर बनेगी? कुछ भी बता दीजिए, यहाँ यहाँ कुछ भी। युवराज को देते थे ब्लू कलर, इनकी ब्लू कलर की इमेज बनेगी। बताइए एल्विश भाई। एक सेकंड देख रहा हूँ, कैसे बनेगी? इस तरीके की, थोड़ा मुझे गाइड करिए। इस तरीके का मतलब क्या है? ऐसी? ठीक है। हाँ आप लोग बहुत क्लोज पहुंचे थे। फोन का सेल्फी कैमरा खोल लीजिए। चलिए बताइए सब लोग, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है। कौन बताएगा? आप बताएंगे? बताइए क्या है। यहाँ पे थी ना आपकी, और नीचे थी, यहाँ थी, यहीं पे, इन्हीं पे सेम थी। यहाँ अरे ठीक है, इतना चलता है। कुछ तो बता दीजिए। अच्छा आपने तो इमेज बना ही दी है। युवराज और तेजस को बताना है। आपको ब्लू, आपको मैंने पिंक कलर दिया है ना। हाँ कैसे होगा? ऐसे? ऐसे देख। हाँ आप बताइए तब तक। युवराज किधर होगा? यहाँ पे? आप है ना? मेरा सर मुंह ही नहीं है। तो बताइए ना आप, सही है, यही है आपका, तो बताइए फिर, जल्दी बताइए यार तेजस, फिर बताएं हम आपको। सर ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसको थोड़ा सा सर इस साइड ले। और इधर? नहीं सर, और थोड़ा। किधर भैया? ये और थोड़ा। और इधर? थोड़ा और बस। अब वहाँ पे ऐसे करते हैं। ऐसे? थोड़ा सा लाइन। ऐसे? थोड़ा सा नीचे से। ऐसे? मीडियम बना दीजिए सर। सर इसी मेरा थोड़ा सा आगे रहेगा।
अब जिसका जो बन गया बन गया। अब इसको फिर से हम लोग देखेंगे कौन सही था। यही सेम इमेज हम लोग फिर से बनाते हैं। जाइए। चलिए अब हम इसकी एक रे ऑफ लाइट निकालते हैं 0 डिग्री पे, मतलब कि पैरेलल। ठीक है, ये इसका पैरेलल है। तो ये ऐसे गई है तो कैसे वापस आ जाएगी? वैसे ही वापस आ जाएगी। अभी बस रिफ्लेक्शन बताइए, अभी मीट नहीं कराना है। पहले पाथ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऐसे गई ऐसे वापस आ गई। एक और रे ऑफ लाइट निकालते हैं, थोड़ी सी ऐसे निकालते हैं। ये ऐसे गई है तो कैसे जाएगी? अब नॉर्मल एक बना देते हैं ये पता करने के लिए। नॉर्मल से इतना डिग्री बना रही है तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी नीचे गिर जाएगी। ये गुड, ठीक है। तो ये नीचे गिर गई, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। अब पैर से निकालते हैं, तो इसको भी एक रे पैरेलल निकालते हैं शीशे के। ओ कैसा दिखेगा पैरेलल? ये। और एक रे हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये भी 0 डिग्री पे गई, 0 डिग्री पे वापस आ जाएगी। और ये वाली इसके साथ भी वही काम होगा, फिर नॉर्मल बनाएंगे। ये भी एंगल ऑफ आई जितना होगा, एंगल ऑफ आर भी उतना ही होना चाहिए, तो ये भी नीचे चली जाएगी, एंगल आर। अब कहीं मीट नहीं किया अभी तक, स्ट्रेच करते हैं पीछे ना, इसको स्ट्रेच किया, फिर उसके बाद इस वाली को स्ट्रेच किया, इसके बाद इसको स्ट्रेच किया जो ऐसे गई है, और नीचे वाले को स्ट्रेच किया। तो देखिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिली है जो कि ये ऊपर वाला पार्ट था, तो इनका सर ऐसे हो गया, और ये इनका पैर है, तो वो वहां मीट किया है, तो ये आपकी रे ऑफ लाइट। हाँ, इसमें से पिंक वाला इंसान ने सही बताया है। पिंक वाला कौन है? तेजस। गुड। क्या? युवराज तो ठीक है, समझ में आया कैसे होगा ये। एक और ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज तो हम लोग नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, इसी पे कमांड बना लो। फिर इसको ऐसे प्लेस करो। ये इस बार तेजस को बना दे रहा, नहीं युवराज को बना दे रहा आज ये भी, ठीक है। ये युवराज है। अब बताना है आप लोग को इनकी इमेज कहाँ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। इनके में आप लोग ने टाइम नहीं लगाया।
मतलब ये इस मिरर के पैरेलल ही है, ऐसे ये वैसे वो। चलिए देखते हैं, फिर से वही काम कर देते हैं, सबको एक एक कलर दे देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास है, जो करके जाए उसको अच्छी नींद आएगी, दूसरा वाला इमेज ही देखता रहेगा। एल्वेश एल्वेश को कलर सफ़ेद दे दे रहा और उसको ग्रीन दे दे रहा, पर्पल दे दे। उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, पिंक में आप लोग भी कोई भी कलर दे दे रहे हैं, ब्राउन दे दे रहे हैं। ब्लैक कैसे दिखेगा इस पर? हाँ पहले वाइट, वैसे वहाँ बनाएंगे। सेम, चलिए फिर ग्रीन भी वही है, ग्रीन भी वही है, और बाकी लोग सेम, मतलब कि पर्पल भी वही है। ये कुछ बताएंगे, ये गुलाल लगा दे रहे इसको गाल पे। जब तक क्लास में एक अर्पित जैसा लड़का है मज़ा बहुत आता है क्लास में। हम भी अपने बगल ऐसे ही कोई लड़का बैठाते थे, या तो हम वो लड़के बन जाते थे अपने बगल वाले के लिए, या तो ऐसा। क्या था? किपलिश। क्यों? एलियन जैसी? क्या एलियन जैसा कर दिया था? और रुमाल के अंदर क्या वाइटनर सूंघते थे? अरे यार क्या हो रहा है? सेम, इन लोग के ज़्यादा सेम ही तो है, सब लोग ही तो वही। चलिए हाँ सेम है, सबका सेम है, और सब लोग ही सही हैं। चलिए अच्छी नींद सोइएगा, सब लोग ही सही हैं, रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत सीखें। अरे पुनीत भी आ गया यहाँ पे। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। चलिए भाई पढ़िएगा घर जाके।